नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मचा देने वाला वसूली कांड जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गया है। सचिन वाजे जो इस वसूली कांड का मुख्य किरदार बनकर उभरा, सचिन वाजे ने अब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का नाम लिया है। प्रदीप शर्मा ने एंटिला के बाहर जो जिलेटिन छड़े रखी गई, वो प्रदीप शर्मा ने ही सचिन वाजे को मुहैया कराई थी। ऐसे में सचिन वाजे के साथ साथ अब प्रदीप शर्मा भी इस पूरी मिस्ट्री का एक और किरदार, यानी एंटिला साजिश के कितने किरदार सीबीआई जांच अब पता लगाएगी, क्योंकि सीबीआई जांच पर मुहर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। सीबीआई जांच पर सुप्रीम मुहर, सीबीआई की तैयारी, वसूली गैंग की बारी। उगाही के चक्रव्यूह में वाजे के कितने साथी। माया नगरी मुंबई में अपराध की दुनिया की सबसे हैरान करने वाली कहानी में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देश के सबसे बड़े वसूली कांड में सचिन वाजे सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है और अब उसके खुलासों के बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा जांच एजेंसियों के रडार पर। वाजे का प्रदीप शर्मा कनेक्शन आखिर है क्या? सचिन वाजे का गुरु माना जाता है प्रदीप शर्मा। 90 के दशक में दोनों ने साथ काम किया। प्रदीप शर्मा के साथ मिलकर वाजे ने कई एनकाउंटर किए। गिरफ्तार कांस्टेबल विनायक शिंदे भी प्रदीप शर्मा का करीबी रहा है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी बम से शुरू हुआ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सियासी भूचाल अब सरकार की बुनियाद हिला रहा है। 100 करोड़ की वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख की याचिका को खारिज करते हुए साफ कह दिया कि वो जांच में दखल नहीं देगा। मर्डर, वसूली, आतंक में गुथी एंटिला साजिश में हर पल नए खुलासे हो रहे हैं। गैंग्स ऑफ वाजे का हर किरदार हैरान करने वाला है। कल मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से एनआईए ने पूछताछ की थी। अब सीबीआई वसूली कांड में परमवीर सिंह और सचिन वाजे दोनों के बयान दर्ज करेगी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमवीर की अवैध वसूली के आरोपों के बाद इस मामले में अब सीबीआई एक्शन में है, तो बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। महाविकास आघाड़ी कहते हैं, MVA, लेकिन अब साबित हो गया कि ये महावसूली आघाड़ी है, MVA। एंटिला केस में सचिन वाजे ने एनआईए के सामने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए कबूल किया कि उसे जिलेटिन की छड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने दी थी। अब एनआईए प्रदीप के उस साथी की तलाश में है जिसने जिलेटिन मुहैया करवाया था। एनआईए के सामने वाजे ने एक और बड़ा राज उगला। जिस दिन मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी उस दिन वाजे से मिला था प्रदीप शर्मा, यानी 3 और 4 मार्च को प्रदीप वाजे के साथ था। यहाँ तक कि जिस वक्त वाजे ने मनसुख को फोन कर मिलने बुलाया था, उस वक्त भी प्रदीप वहां मौजूद था। वाजे ने जांच एजेंसी के सामने यह भी माना कि गुजरात से जो सिम मंगवाए गए थे उसका भी इस्तेमाल प्रदीप शर्मा ही करता था, यानी प्रदीप शर्मा वाजे के दिए फर्जी सिम इस्तेमाल कर रहा था। प्रदीप शर्मा की पहचान बतौर पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाजे के साथ प्रदीप शर्मा ने काम किया है। 2004 में वाजे और प्रदीप शर्मा ने कई एनकाउंटर साथ में किए। 2008 में फर्जी एनकाउंटर के आरोप में बर्खास्त किया गया था। 2017 में प्रदीप शर्मा की फिर बहाली हुई। 2019 में मुंबई पुलिस की नौकरी छोड़ी। नौकरी के बाद प्रदीप शर्मा शिवसेना में शामिल हुए। दुनिया में सब प्रकार लोगों ने देखे, लेकिन पुलिस ही बम रखती है ये कभी नहीं देखा। वाजे ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का नाम लिया, लेकिन वाजे और प्रदीप शर्मा के इस गठजोड़ के बारे में क्या परमवीर सिंह को जानकारी थी? क्योंकि वाजे और प्रदीप शर्मा की मुलाकात CIU के दफ्तर में हुई, उसी पुलिस मुख्यालय में हुई जहां खुद परमवीर सिंह बैठा करते थे। क्या परमवीर सिंह को इसके बारे में जानकारी ना हो, यह संभव है? एंटिला केस में वाजे का कबूलनामा एक शुरुआत है। अब देखना यह है कि माया नगरी में रची गई सबसे बड़ी साजिश की गुत्थी में अब अगला किरदार कब बेनकाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ वकील विजय अग्रवाल जी, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव पांडे जी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक सुरेश नकुआ जी। मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक किशोर तिवारी जी, शिवसेना का पक्ष रखते हैं। वरुण पुरोहित सीनियर लीडर कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संजय गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ महाभारत में जुड़ने के लिए। लेकिन मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देती हूं कि महाभारत में आज
से सवाल है, वो सवाल जिन पर आज हम करेंगे महाभारत। सबसे पहला सवाल महाभारत में, क्योंकि लगातार किरदार जुड़ते जा रहे हैं इस पूरी रहस्य में, इस गुत्थी में। कहां जुड़े हैं एंटीना साजिश के तार? प्रदीप शर्मा का नाम सामने आया, सचिन वाजे ने प्रदीप शर्मा का नाम लिया, लेकिन और कौन कौन से नाम? दूसरा सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूं, देश के सबसे बड़े वसूली गैंग का किंग कौन है? क्या सीबीआई की जांच में वो पता चलेगा? तीसरा सवाल महाभारत में जो आज पूछ रही हूं वो ये कि उगाही के चक्रव्यूह में वाजे के कितने साथी? वाजे अकेला ये कर रहा था, ये तो नहीं हो सकता है। चौथा सवाल महाभारत में आज पूछ रही हूं, सीबीआई जांच से क्यों डर रही है महाराष्ट्र सरकार? क्योंकि इसी के खिलाफ गई थी कोर्ट, लेकिन सीबीआई जांच होगी, जारी रहेगी, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और महाभारत की शुरुआत महाभारत की कर रही हूं आपसे सुरेश नकवा जी और साथी किशोर तिवारी जी। किशोर तिवारी जी, मुझे बस ये बताइए, एंटीला साजिश के कितने तार हैं सर? अब तो ये भी सामने आ गया कि एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा बकौल सचिन वाजे जिलेटिन की छड़ें मुहैया करा रहे थे। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं सर, इतने नाम जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कोई जांच हो, आप नहीं चाहते सीबीआई जांच हो। चिंता कोई चीज मोड़ मरोड़ के रखना ये भी गलत है। सर आप सीधे सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट आप रख दीजिए सर, सीधे सीधे। हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की सुनवाई न करते हुए निर्णय दिया था, तो अनिल देशमुख की सुनवाई करके हाईकोर्ट निर्णय दे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि 15 दिन का सीबीआई का इंक्वायरी होने दो, उसके बाद बात करेंगे। तो ठीक है ना। अब सीबीआई आई, फिर एनआईए के पास एक लेटर भी दे दिया, एनआईए ने वो रिलीज भी किया, फिर सीबीआई वहां पूछने को भी चले गई। अब सचिन वाजे आरोपी है, प्रदीप शर्मा आरोपी है, परमवीर आरोपी है, तो इसमें राजनीतिक क्या है? अगर पुलिस अफसर भ्रष्ट है और निवृत्त पुलिस अफसर और काम करने वाले पुलिस अफसर मिलके कोई कानून हाथ में लेते हैं तो उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। पर ये एनआईए जो सरकार को डैमेज करने का काम कर रही है, वो एनआईए अगर परमवीर आरोपी है। किशोर जी मैं चाहती हूँ आप थोड़ा रुकिए, क्योंकि बड़ी खबर एक और आ रही है। बड़ी खबर जो मेरे पास आ रही है वो ये कि किस तरह सीबीआई ने परमवीर सिंह का बयान दर्ज किया। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि परमवीर सिंह, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह, जो वसूली कांड को लेकर लेटर बॉम्ब पहले छोड़ चुके हैं, जिसके बाद ये लगातार तफ्तीश एनआईए सीबीआई की जा रही है। सीबीआई ने पूछताछ की है परमवीर सिंह से। परमवीर सिंह से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने परमवीर सिंह का बयान दर्ज किया है। हमने आपको कल ही बताया था कि सीबीआई आज परमवीर सिंह का बयान दर्ज करेगी, और देशमुख केस में सीबीआई ने परमवीर सिंह का बयान दर्ज कर लिया। हमारे सहयोगी श्रवण सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ श्रवण जुड़ेंगे। मैं श्रवण के पास जाऊंगी, लेकिन बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि देशमुख केस में परमवीर सिंह का बयान सीबीआई ने दर्ज किया है। सीबीआई जिसकी जांच पर मोहर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी, कहा सीबीआई जांच जारी रहेगी। श्रवण सेन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, क्या जानकारी? परमवीर सिंह का बयान दर्ज हुआ है आज। देखिए, ये कहा जा रहा है कि सीबीआई की टीम जो एसपी रैंक ऑफिसर दिल्ली से मुंबई गए थे, सबसे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर, पूर्व मुंबई पुलिस के कमिश्नर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह ने वापस वही आरोप लगाए कि आखिरकार सचिन वाजे को बुलाया गया था, अनिल देशमुख से सचिन वाजे को बुलाया, और साथ ही साथ ये कहा गया कि बाढ़ से वसूली किया जाए, और उन्होंने साथ ही साथ पूरे डिटेल्स दी कि दूसरे अफसर संजय पाटिल जो एसीपी उस वक्त मौजूद थे, उनके बारे में भी ये कहा गया कि उनकी पूरी डिटेल्स अब दिया गया था सीबीआई को। सीबीआई ये कह रही कि आने वाले दिनों में सबसे पहले संजय पाटिल एसीपी का भी बयान दर्ज किया जाएगा। श्रवण, ये बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि जब से एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू की है, कहा जा रहा था कि परमवीर सिंह का बयान दर्ज हो सकता है। परमवीर सिंह ने एनआईए से क्या क्या बातें कही होंगी, क्योंकि इस वक्त एनआईए न सिर्फ एंटीला केस की बल्कि मनसुख हिरेन हत्या की भी जांच कर रही है। इन सब मामलों में एनआईए की जांच जारी है, लेकिन सीबीआई ने अनिल देशमुख पर लगाए बयानों की जांच के लिए आज परमवीर सिंह से पूछताछ की है। यानी कि आज जब सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, उसके बाद सीबीआई के सवाल परमवीर सिंह के सामने, और परमवीर सिंह ने वो सारी चीजें कही होंगी जिनको लेकर वो कोर्ट जाना चाह रहे थे।
देखिए, सीबीआई की जांच की अगर बात करें सुचारिता, साफ तरीके से जो परमवीर सिंह ने संगीन आरोप लगाए हैं होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के ऊपर, जिसको लेकर वो अपने केस भी रजिस्टर करना चाह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से परमवीर सिंह ने एक संगीन आरोप लगाया होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के ऊपर सचिन वाजे को लेकर, सचिन वाजे ने खुद अपने लेटर में एनआईए के कोर्ट के सामने उन्होंने ये पेश की कि किस तरह से होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का नाम लिया गया, साथ ही साथ दूसरे कुछ कई और लोगों का भी नाम लिया गया है। पर सीबीआई की जांच की अगर देखें तो सुचारिता, सबसे पहले अब सीबीआई पहले तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उन्होंने रजिस्टर किया है और वो ये देखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद आने वाले दिनों में कुछ और भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। जी, ये बड़ी खबर श्रवण सेन बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण। लेकिन बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि परमवीर सिंह का बयान दर्ज किया है सीबीआई ने और सीबीआई के सामने परमवीर सिंह ने अपना बयान दर्ज करवाया और वही सब आरोप जो परमवीर सिंह ने लेटर बम में लगाए थे, उस लेटर में लिखे थे, वही सीबीआई के सामने दोहराए हैं। ऐसी आशंका है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण आपका। मैं वापस महाभारत में आ रही हूं और सीधे किशोर जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद मैं सुरेश नकवा जी के पास जाऊंगी। लेकिन परमवीर सिंह का बयान सर दर्ज हो गया है, परमवीर सिंह को एनआईए ने जांच के लिए भी बुला लिया है। अब जो लोग जांच के दायरे में होंगे सर उनको बुलाया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमवीर का स्टैंड तो क्लियर है कि वो उसने मनसुख भाई की हत्या कराई, जिलेटिन के स्टिक में वो शामिल था। हाँ। और वाजे और प्रदीप शर्मा का वो साथीदार है। हाँ। तो इनके किसी के भी स्टेटमेंट एनआईए के सामने या सीबीआई के सामने फर्जी है और कोई बड़ी बात नहीं है। जो आदमी पब्लिकली बोलता है कि 100 करोड़ मांगे, वो सीबीआई को कोई अलग बताएगा? आज सारे चोर है, ये सारे चोर लोगों के बयानों को, लेटर को जो आरोपी है उनको कोई सीरियस नहीं लेता। किशोर जी कौन चोर है? किशोर जी एक मिनट, कौन चोर है? सारे के सारे चोर हैं? कौन चोर है? सचिन वाजे, अब ये सब चोर हो गए। सर आपने चोर को पुलिस का मुखिया बना के रखा मुंबई का इतने दिनों, आपने चोर को पुलिस मुखिया बना के रखा मुंबई का इतने दिनों को, तो आप सामने में रोज उसका प्रेस करते थे। किशोर जी बड़ी हैरानी है, सबके सब गलती कर रहे थे, सबके सब गलती कर रहे थे, हो गई तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सब गलती कर रहे थे सर, मालूम नहीं था। वाह सर एक लेटर लिख दिया तो सारी सच्चाई। हमारा कोई नेता शामिल है? सुरेश नकवा जी एक लेटर लिखा और उसके बाद सब सच सामने आ गया, दूध का दूध पानी का पानी। सुरेश जी अरे राजनीति है, बोल रहा हूँ मैं। और सुरेश जी राजनीति है, एक सेकंड, सरकार गिराने के फंडे, आपको डिस्टर्ब नहीं किया, बीच में मत बोलिए। अच्छा किशोर जी एक मिनट उनकी बात भी तो सुनिए, उन्हें भी बहुत कुछ समझ आया है, उनकी भी बात सुनिए। नोटी तिवारी जी मैंने आपको रोका नहीं, अभी आप मुझे बोलने दीजिए। तो तिवारी जी कैसा अभद्र भाषा करते हैं? परमवीर सुचरिता जी कौन है ये आदमी? उसने लेटर लिखा, कौन है ये आदमी? कहाँ से ले आए? नोटी कहाँ से लेगा आगे? इनको समझता नहीं है कैसी बात करना चाहिए, कैसी बात करना चाहिए, समझता नहीं है। अच्छा सुरेश जी मेरी दरख्वास्त, सुरेश जी मेरी दरख्वास्त आपसे ये है, सुरेश जी मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि आप मुद्दे पर बोलिए सर, उससे ज्यादा बल मिलेगा। आप एक दूसरे को टारगेट ना करें सर। बोलिए सुरेश नकवा जी। अरे ये नोटी बोल रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर परमवीर कल तक परमवीर अच्छा था, कल परमवीर ने लेटर लिखा तो परमवीर बुरा हो गया। अरे आज तो अगर परमवीर बुरा है तो परमवीर गलत है। परमवीर अगर इन्होंने कहा कि आरोपी है तो परमवीर अब तक पोस्ट पे क्यों है? परमवीर को सस्पेंड क्यों नहीं किया? इस नोटी वसूली सरकार ने परमवीर को सस्पेंड क्यों नहीं किया? अब नया नाम आ गया है प्रदीप शर्मा। सचिन वाजे के बारे में तो सामना में फ्रंट पेज में लिखा जा रहा था कि बहुत सर देखिए सर एक मिनट आप थोड़े दिन रुक जाइए और क्या क्या नाम आते हैं देखिए। बहुत सी चीजें मुझे लगता है जो कहनी थी सर। एक मिनट किशोर तिवारी जी, सुरेश नकवा जी, मैं सिर्फ ये कहती हूँ बार बार कि आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? मुद्दों पर बात करेंगे तो बहस सार्थक होती है और दर्शक को समझ भी आती है। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ वकील विजय अग्रवाल जुड़ रहे हैं क्योंकि आज बहुत कुछ कोर्ट में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ और सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार, अनिल देशमुख गए ये कहने के लिए कि
इस पूरे मामले में सीबीआई जांच क्यों हो गई हमसे पक्ष जाने बिना? विजय जी, मैं सिर्फ ये आपसे सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया कि जो आरोपी है उसका पक्ष जानकर थोड़े ही जांच के आदेश देंगे। ये मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी थी सरकार पर भी और गृह मंत्री पर भी, क्योंकि अगर आरोप के दायरे में एक मंत्री है तो आपके पास एक लग्जरी है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन उनका आरोप, उनकी बात सुनना और उनका पक्ष जानना जरूरी नहीं था। कोर्ट के फैसले से ये बिल्कुल साफ हो गया। ये विजय जी, Voice lost. जी विजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अब आ रही है। जी 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 विजय जी, मैंने शुरुआत इसी बात से की कि सुप्रीम कोर्ट में आज कोर्ट ने सीधे कह दिया कि पक्ष, जो आरोपी है उसका पक्ष जानकर थोड़े ही जांच का आदेश दिया जाएगा। यानी साफ साफ ये कह दिया कि जांच तो जारी रहेगी। और अभी तो जी बोलिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा सुचेता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अभी तो आरोपी नहीं है, हाई कोर्ट ने सिंपल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कराने के लिए कहा, और जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा रही है तो उससे डर कैसा? जो भी आप आके सुप्रीम कोर्ट को अपनी सफाई में बताना चाहते हैं वो आप सीबीआई को बताइए। कोई भी आदमी कभी भी ये नहीं कह सकता है कि मैं कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फेस नहीं करूंगा। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगर आप पाक साफ हैं तो आप अपने खुले दिल से सीबीआई के पास जाइए। सीबीआई तो किसी की साइड नहीं लेगी, वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। तो आप सुप्रीम कोर्ट किस लिए जा रहे हैं? आप जाकर अपना जो भी पक्ष है वो सीबीआई के सामने रखिए, तो हो सकता है सीबीआई आपके खिलाफ एफआईआर ही ना करे। मुंबई हाईकोर्ट ने क्या कहा? मुंबई हाईकोर्ट ने सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए कहा है। अगर किसी भी आदमी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी एलिगेशन लगाई जा सकती है, और जिसमें जो एलिगेशन लगाई जा रही है एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई की तरफ से लगाई जा रही है, तो उसको एक इंक्वायरी तो बनती ही है। एक आदमी अपने आप को पाक साफ ये कैसे कह सकता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कि जी मेरी तो इंक्वायरी ही ना हो? तो ये तो मेरे हिसाब से ये तो पिटीशन लगाना भी बिल्कुल गलत था। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही तरह से ये कहा कि आप इंक्वायरी को कैसे कर्टेल कर सकते हैं। जो भी आपको बताना है आप इंक्वायरी में बताइए अपना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे हाई कोर्ट ने नहीं सुना। अरे भैया, हाई कोर्ट ने नहीं सुना तो आप सीबीआई को सुना दो, तो आपको सुनने का राइट तो मिल गया। आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं, आपका गाना कोई नहीं सुन रहा, तो आप अपना गाना हाई कोर्ट में नहीं गा पाए तो आप सीबीआई के सामने गा दीजिए। अगर आपका गाना सीबीआई को पसंद आएगा तो सीबीआई आपके खिलाफ एफआईआर नहीं करेगी। तो बुरा ना मानिए, आपको गाना गाने का मौका जरूर मिलेगा, अपना गाना गाइए। विजय जी, आपने बहुत अच्छी तरह से ये बात रखी है कि आप अपना पहले से ही अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश में लग गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही बात कही थी जब उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही कि नोबडी इज अबव लॉ, ना तो पुलिस वाले और ना ही कोई मंत्री। ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट गए उससे साफ दिखता है कि एक मंत्री के खिलाफ जांच बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए भाई। ये देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये लीगली जाना नहीं बनता। अगर कोई एलिगेशन है तो उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से क्लियर करा लेना चाहिए। मगर देखें, किसी भी कोर्ट में जाना और एपेक्स कोर्ट में जाना, हर एक आदमी एक चांस लेता है, तो हमारे को ये देखना चाहिए कि हमें ऐसा चांस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। इतना हाई डिग्निटरी होते हुए तो हमारे को देखना चाहिए कि चलो जी, हाई कोर्ट ने कहा है इंक्वायरी होनी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होना है, तो हम सीबीआई को बता देंगे। तो बाद में जो सीबीआई है, अगर हमें पाक साफ साबित करना है तो सीबीआई के सामने हम मिस्टर क्लीन हो जाएंगे। मगर हम ये कहें कि नहीं, हमारी तो कोई इंक्वायरी ही नहीं करेगा, तो ये बात गलत है। और विजय जी, मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बात समझाइए कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि इस जांच के बाद, जो सीबीआई जांच होगी उसके बाद अगर सीबीआई को लगेगा तब एफआईआर दर्ज हो। यानी अभी किसी को कटघरे में खड़ा कर दोषी साबित नहीं कर दिया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। किसी के भी खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगती है तो उसकी इंक्वायरी होती है,
और क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी हुई है पी सिराजुद्दीन कि भाई पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप सीधा एफआईआर ना करें, तो आप सिर्फ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें। इसीलिए हाई कोर्ट ने इनके पद की गरिमा को देखते हुए ये कहा कि स्ट्रेट अवे एफआईआर के ऑर्डर हम नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने सिर्फ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की बात कही। तो सपोज ये सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी हियर से है, ये तो सिर्फ एलिगेशन है, ये तो झूठ है, कोई एडमिसिबल एविडेंस नहीं है। तो ये सारी बात आप सीबीआई को बताइए। अगर सीबीआई को एलिगेशंस में, परमवीर जी की कोई एलिगेशन में तथ्य नजर नहीं आएगा तो वो एफआईआर में उसको आरसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो सीबीआई मैनुअल एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है, सीबीआई का अपना मैनुअल है, उसमें पुलिस को जनरली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की पावर नहीं होती है, सीबीआई को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की पावर होती है। तो वो पहले पी रजिस्टर करती है, हाँ। और अगर वो देखती है कि पी में कुछ तथ्य है तो वो आरसी रजिस्टर करती है, जिसे कि रेगुलर केस बोलते हैं, हाँ। तो जो है इसीलिए तो ये पूरी बात का ध्यान रखते हुए, पीर सिराजुद्दीन की जजमेंट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई। तो जो भी आप बताएं, हर एक आदमी के, किसी भी आदमी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगेगी तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि साहब आप देखिए। तो इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, आप उसको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कह रहे हैं। तो इसका मतलब तो सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को क्लोज कर देना चाहिए। किसी के भी खिलाफ एलिगेशन लगे तो वो सीधा कोर्ट ही उसको चेक करेगी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चेक नहीं करेगी। तो भैया आप साफ हो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट, आपके फेवर में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगी। अगर किसी ने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है तो झूठा इल्जाम लगाने के ऊपर भी कार्रवाई करने का हक है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, तो आप वो कर देगी। तो अगर आप कहते हैं मेरे पे झूठा इल्जाम है तो आप तो बल्कि जाइए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास, उसे कहिए कि हाँ जी आप इन्वेस्टिगेट करो और जो है जिसने झूठा इल्जाम लगाया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मगर ये थोड़ी ना कि जी आप मेरी बात सुन लो एफिडेविट पे और मेरे को क्लीन चिट दे दो, तो फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां क्या करेंगी, सब कुछ कोर्ट कर लेगी। तो ये जो इनका कंसेप्ट है ये गलत है। जी, मैं एक चीज आपसे और पूछूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा कि कोई आपका पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी नहीं है जिसने ये आरोप लगाया है, और ना ही वो कोई छोटा मोटा पुलिस का अफसर है, वो पुलिस महकमे को लीड कर रहा था मुंबई में, यानी कि परमवीर सिंह, उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो ये बहुत गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप है और इसीलिए इनकी तफ्तीश बनती है। इसको आप किस तरह रीड करते हैं सर? बिल्कुल सही देखें, बिल्कुल सही बात है। वैसे तो ये कहा जाता है कि कानून की देवी की आंखों पे काली पट्टी है, उसकी नजरों में सब बराबर है। फिर भी अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो ये देखा जाता है कि एलिगेशन मालाफाइडी तो नहीं है, किसी पर्पज से तो नहीं लगाई जा रही है। यहां पे एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन पे एलिगेशन नहीं लगा रहा है, यहां पे हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, एक जो पॉलिटिशियन है जो उस महकमे का मंत्री है उस पर इल्जाम लगा रहा है, तो उस इल्जाम को देखना तो बनता है। या फिर आप बताएं कि वो जो इल्जाम है उसको डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, या उस इल्जाम को देखना तो बनता है कि भाई वो क्यों इल्जाम लगा रहा है। इतनी कैजुअली तो कोई इल्जाम नहीं लगाएगा, इतना जो सीनियर आदमी है, तो इसीलिए उसको देखना बनता है। और जो मुकदमेबाजी होती है फौजदारी की, वो एलिगेशन पे ही चलती है। हर एक आदमी अपने साथ वीडियो रील लेके नहीं घूमता है, और इस केसेस में तो एसएमएसेस एक्सचेंज हैं। एक आदमी नहीं कह रहा, कई ऑफिसर कह रहे हैं, बाद में कह रहे हैं, शायद सचिन वाजे ने भी लेटर दी है कोर्ट में, तो जो उस बात को सब्सटेंशिएट कर रही है। फिर जो एक एसीपी है वो व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, एक कमिश्नर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई। तो तीन अफसर कह रहे हैं जी, एक अफसर नहीं कह रहा है, तो मैंने समझा है इसको। तो जब 3 अफसर कह रहे हैं ये बात, तो इंक्वायरी तो कर लें उस बात की। और ऊपर से इंक्वायरी में तो बल्कि फायदा है, इंक्वायरी में तो ये फायदा है कि अगर इंक्वायरी झूठी निकली, हाँ। तो झूठी कंप्लेंट करने वाले के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट झूठी है तो और उसको कहना चाहिए हाँ जी अभी इंक्वायरी करो, मेरे को तो मैं तो पाक बहुत बड़ी बात कही है, बल्कि तो इन्हें बहुत बड़ी बात करने का मौका मिल गया। जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि अगर ये कंप्लेंट झूठी साबित होती है, ये आरोप झूठे साबित होते हैं, तो वो व्यक्ति जिसने आरोप मढ़े आप पर, आप उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं, उस पर इनिशिएट करवा सकते हैं। यानी इस मामले में परमवीर सिंह, तो आप उस जांच से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पर जुड़ने के लिए मेरे साथ। और जी आपको तो धन्यवाद, इनको तो धन्यवाद करना चाहिए कि जांच हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए महाभारत में।
तो जो बात विजय अग्रवाल जी कह रहे हैं, मैं उसी पर आती हूं। राजीव पांडे जी और संजय गुप्ता जी, मैं उसी बात पर इसलिए आ रही हूं क्योंकि इस पूरे कोर्टरूम में क्या क्या हुआ उससे एक बात समझ आ गई राजीव पांडे जी कि जिसने आरोप लगाया वो पुलिस महकमे को लीड कर रहा था, वो मुंबई का पुलिस कमिश्नर था, कोई और छोटा मोटा कांस्टेबल या इंस्पेक्टर नहीं था। और उसने आप पर आरोप किसी पॉलिटिकल एनिमिटी से नहीं लगाए, कोर्ट ने सीधे कहा। तो आप उन आरोपों से बच के क्यों भाग रहे हैं? जांच होने दीजिए। देखिए सुचारिता जी, मेरे जो तिवारी जी हैं, गुप्ता जी हैं, मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि एक रामायण की लाइन है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रो बनहारा। इनकी जो हालत है ना, ये तिवारी जी कल तक कह रहे थे कि परमवीर सिंह आपका आदमी है। अब जो बातें परमवीर सिंह ने अपने लेटर में लिखी सस्टेंस के साथ, वही बात सचिन वाजे कर रहा है। अब सचिन वाजे को तो बीजेपी की सरकार ने रिइंस्टेट नहीं किया, इनकी सरकार ने रिइंस्टेट किया। हाँ। जहां तक कानूनी बात है, आपके शो में जिस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो मैंने कहा था कि ये केवल मूर्खता होगी उसको सुप्रीम कोर्ट ले जाना, और बिल्कुल कहा था आपने, ने वो किया। अब वो जब आपके शो में मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। अब क्या है, अभी अग्रवाल जी भी जो हमारे मित्र हैं, वकील हैं, उन्होंने भी यही बात कही। क्योंकि देखिए, कोर्ट को ये बिल्कुल लग रहा होगा कि अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और अनिल देशमुख पर जो आरोप है उसमें सच्चाई है, नहीं तो ये इन्वेस्टिगेशन से क्यों भागते? हाँ। अगर आप पर कोई फर्जी इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करिए और बाहर निकल जाइए। जहां तक पॉलिटिकल बात है, हाँ। मैं तिवारी जी और गुप्ता जी दोनों आदमी से केवल एक सवाल पूछ रहा हूं। आप मुझे बताइए, शुरू में आप हंस के उड़ा रहे थे कि कोई ओसामा बिन लादेन है, तो पहले कमिश्नर गया, फिर पुलिस वाला अरेस्ट हुआ, फिर एक एक्स पुलिस वाला अरेस्ट हुआ, फिर एक दूसरा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम आ गया, फिर एक मिनिस्टर गया, फिर अब दूसरे मिनिस्टर का नाम आ गया, फिर तीसरा। तभी तो मैं पूछ रही हूँ राजीव जी कि अब अगला कौन, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ संजय जी कि अब अगला कौन। देखिए, आप बकौल किशोर तिवारी, उनको लगा कि भाई वो तो चोर है, ये तो खुद यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि वो तो चोर निकले, इसीलिए ये पूरा लेटर बम आ गया। लेकिन सर उन चोर का लेटर ट्रेल करते करते इतने सारे नाम सामने आ गए। अब कहीं इसीलिए तो चोर नहीं कहा जा रहा है संजय जी कि और नाम ना सामने आ जाए, तो इन्हीं को चोर ठहरा दो, मामला बंद करवा दो। संजय जी, मामला बंद नहीं होगा, अब मामला बंद नहीं होगा। अरे सीबीआई भी मिला हुआ है। बोलिए संजय जी। जिस तरह से हमारे देश के अंदर हर इंसान के मौलिक अधिकार हैं, ठीक इसी तरह से संघीय ढांचे में भी ये प्रावधान है। इसी प्रावधान का इस्तेमाल हर कोई करता है। अगर मान लीजिए परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं आप हाई कोर्ट में जाएं, और हाई कोर्ट ने इंक्वायरी के आदेश दिए। अरे वो अपने लिए नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। आपका नेता भाग रहा है। आज एक सेकंड राजीव जी, उन्हें बोलने दीजिए। राजीव जी, उन्हें बोलने दीजिए। मैं जानना चाह रही हूँ कि कितना डिफेंस लेकर आए आज संजय गुप्ता जी। संजय जी बोलिए आज किस को बचाने आए आज संजय जी, पहले ये बताइए। उस लिस्ट में परमवीर सिंह है, नहीं है? देखिए, जांच करने से तो किसी ने मना नहीं किया है, जांच तो हो जाए, ठीक है, जांच के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जांच कैसे हो कैसे नहीं हो, इस चीज का हमारे देश के संघीय ढांचे में प्रावधान है। एक तो महाराष्ट्र सरकार ने भी हाईकोर्ट में देखिए, मैं एक चीज बोलती हूँ, एक मिनट सुरेश नकवा जी, एक मिनट मैं एक चीज बोलती हूँ। मैं संजय जी रोकने के लिए, हाँ राजीव जी, संजय जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। संजय जी, आपने ये पूरा देखा कि किस तरह से क्राइम थ्रिलर की तरह बन गया है ये। जो लोग मुंबई फिल्मों में देखते थे कि कैसे क्राइम सिंडिकेट चल रहा है, वो आज लाइव देख रहे हैं। एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं। सचिन वाजे से शुरुआत हुई और उसके बाद अब प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शामिल है। परमवीर सिंह ने तो लेटर लिख ही दिया था किस के नाम शामिल है, ये एक एक करके सामने आएगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए किशोर जी, थोड़ी देर पहले जो मैंने बात बताई, पहले परमवीर सिंह को आपने कह दिया चोर। आपने ही कहा ना थोड़ी देर पहले परमवीर सिंह तो चोर है, चलिए चोर है वो। सचिन वाजे जाकर जो जानकारी दे रहे हैं उसके बिना पर प्रदीप शर्मा से बात पूछताछ हो रही है। अब प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वहां पर जिलेटिन की छड़ें भी पहुंचा रहे थे। ये सब नाम सामने आ रहे हैं, आपको क्यों डर है सर? अगर ये सब चल रहा था आपकी नाक के नीचे तो आपको तो खुश होना चाहिए, ये उजागर हो गया। दिक्कत क्या है? नहीं, ये देखो मेरी बात सुनो जी। सुचरिता, मुझे बोलने दो। ये महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी बढ़ाने का काम जो चल रहा है, हाँ। इसमें एनआईए सीबीआई भी पार्ट हो चुकी है।
किसी भी हालत में बीजेपी एक एक मिनिस्टर के राजीनामे लेकर सत्ता में आना चाहती है और यह सारा का सारा एक साजिश के तहत हो रहा है। अब सीबीआई जो है वो भी सेंटर का तोता है, लेकिन एनआईए का इतना ज्यादा दुरुपयोग होना ये भी गलत बात है। और एनआईए एक लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। जब ये अंटालिया टेरर थ्रेट केस आया तो वो जो आपने उसका इन्वेस्टिगेशन सचिन बाजी को दे दिया था। राजू जी आप इतने इनकॉम्पिटेंट क्यों हैं? राजू जी बात करने दो ना। आप इतने इनकॉम्पिटेंट यूजलेस क्यों थे? अरे मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, बाद तुम में फर्जीवाड़ा कर रहे हो। उसको आपने बना दिया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तुम सत्ता में आने के लिए एनआईए, अच्छा, एक मिनट। अरे सत्ता की बात छोड़ो यार, एनसीबी सत्ता जनता देती है। मैं वरुण पुरोहित जी के पास एक बार जा रही हूँ। सत्ता चिंता मत करिए आप। अच्छा, सुरेश नकवा जी मैं आऊंगी आपके पास। एक बार वरुण पुरोहित जी के पास चली जाऊं, उनके पास मैं गई नहीं थी देर से। वरुण जी मैं ये पूछ रही हूँ कि सीबीआई जांच से डर क्या है? अब जैसा आपने सुना विजय अग्रवाल जी कह रहे थे, अगर झूठे आरोप लगे हैं तो जिसने आरोप लगाए आप उसको कटघरे में खड़ा कर दीजिएगा। आप तो खुश होइए कि ये सब मामले में अब सब कुछ सच सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। आपने एक बात कही, मैं बोलने वाला था। आप पहले जैसे फिल्में देखा करते थे, सेम वैसी स्क्रिप्ट आजकल न्यूज चैनल पे देखने को मिल रही है। 100 करोड़ नहीं, कई करोड़ों का होगा। ये सारे राज्यों में चलता है राजनीतिक नेक्सस। और आजकल जितनी सत्ता का लोभ बढ़ता जा रहा है, ये सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल है। तो जांच होनी चाहिए एक एक विधायक, एक एक सांसद की, कि चुनाव से पहले कितनी संपत्ति थी, उसके बाद कितने बिजनेस और कितने इनकी व्यापार बढ़ गया, इनकी संपत्ति बढ़ गई। वो राजनीतिक सुचिता तो अब देश में रही नहीं है। एक एंटनी जी थे, अडवाणी जी थे, एलिगेशन लगते इस्तीफा देते थे, क्लियर होके वापस आ जाते थे। अब आप आज सीबीआई की बात कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ होम मिनिस्टर है किसी स्टेट का, तो पावरफुल आदमी है, विधायक है, 2 लाख 2.5 लाख आदमियों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको दिखाना चाहिए आगे बढ़ के उनका नेतृत्व करना चाहते हो। आप इस्तीफा दे दीजिए, आपका सीबीआई क्या बिगाड़ेगी? आप इतने बड़े नेता हो तो आप अपने आरोपों को क्लियर करिए, वापस आइए, उल्टी ज्यादा आपकी राजनीति चमकेगी। लेकिन आज के टाइम में सत्ता का मोह, सत्ता का लालच इतना ज्यादा हो गया है, किसी भी पार्टी में आप देखोगे वो आरोप लगते रहते हैं, मीडिया लगा रहता है पीछे। खाली मीडिया ही बचा है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। नेताओं में तो इतना कलेजा, इतना दम रहा ही नहीं है कि आरोप लगते इस्तीफा दे दे, वापस आ जाए। क्या दिक्कत है? सीबीआई क्या बिगाड़ेगी? एक गृह मंत्री जो स्टेट का है, इतना बड़ा नेता है, उसकी सीबीआई क्या बिगाड़ सकती है?